Hello friends, how are you all? I am Rajni Singh, your friend, guide and trainer. I am uploading this video after a long time. लेकिन आज मैं फिर से आपके लिए वही टॉपिक लेकर के आई हूँ जो इससे पहले भी हमने कवर किया, and that is the difference between the vocabulary of British English and American English. तो उसके नेक्स्ट पार्ट में हम आ चुके हैं और आज देखते हैं ऐसे कौन कौन से शब्द हैं जो अननोइंगली हम अपने लैंग्वेज में शामिल करके रखे हैं और हमें नहीं पता कि ये ब्रिटिश इंग्लिश के वर्ड्स हैं कि अमेरिकन इंग्लिश के वर्ड्स हैं। और पूरे वीडियो को देखिए, एंड में आप ज़रूर जज कीजिएगा कि आप ज़्यादा क्या यूज़ कर रहे हैं, ब्रिटिश इंग्लिश या अमेरिकन इंग्लिश। व्हाट इज़ दिस? ये एक सीज़न है जिसमें पेड़ अपनी सारी की सारी पत्तियों को शेड कर देते हैं, गिरा देते हैं, और इसे हम हिंदी में पतझड़ बोलते हैं। इसे हम ब्रिटिश इंग्लिश में बोलते हैं ऑटम। We say it autumn in British English, but in American English, this is called fall. This is called fall in American English. हर डोर के सामने हम इसे ज़रूर लगाते हैं अपनी पसंद का। इसे हम ब्रिटिश इंग्लिश में बोलते हैं curtain. We say this curtain in British English, but we say it drapes in American English. Drapes in American English. तो आप पहचानते ही हैं। इसे हम ब्रिटिश इंग्लिश में बोलते हैं जिम शूज़ और टेनिस शूज़, जिम शूज़ और टेनिस शूज़। बट इन अमेरिकन इंग्लिश वी से इट स्नीकर्स, वी से इट स्नीकर्स इन अमेरिकन इंग्लिश। नाउ व्हाट इज़ दिस? अगर आपको कोई डस्ट बहुत ही माइन्यूटली क्लीन करना है, वी यूज़ इट। हम इसे ब्रिटिश इंग्लिश में बोलते हैं हूवर। We say it hoover in British English, but this is called vacuum cleaner in American English. This is called vacuum cleaner in American English. जब किसी सिनेमा हॉल में मूवी देखते हो तो जनरली आप उसे 2 पार्ट्स में देखते हो, और बीच में होता है जो गैप, उसे हम ब्रिटिश इंग्लिश में बोलते हैं इंटरवल। We say this gap interval in British English, but we say it intermission in American English. This is called intermission in American English. To pour water in any tumbler or anything else, हम जो यूज़ करते हैं उसे ब्रिटिश इंग्लिश में बोलते हैं जग। We say this jug in British English, but we say it pitcher in American English. This is called pitcher in American English. हम बीमार होते हैं और हम गवर्नमेंट हॉस्पिटल को नहीं जाना चाहते और हम किसी ऐसे हॉस्पिटल में जाना चाहते हैं जो कि ओन्ड बाय किसी पर्टिकुलर पर्सन होता है, तो हम ऐसे हॉस्पिटल को बोलते हैं नर्सिंग होम इन ब्रिटिश इंग्लिश। वी से इट नर्सिंग होम इन ब्रिटिश इंग्लिश, बट वी से इट प्राइवेट हॉस्पिटल इन अमेरिकन इंग्लिश, प्राइवेट हॉस्पिटल इन अमेरिकन इंग्लिश। ये ना हो तो हम अपनी ज़रूरत की चीज़ों को कहाँ से खरीदेंगे? इसे हम ब्रिटिश इंग्लिश में बोलते हैं शॉप। दिस इज़ कॉल्ड शॉप इन ब्रिटिश इंग्लिश, बट दिस इज़ कॉल्ड स्टोर इन अमेरिकन इंग्लिश। दिस इज़ कॉल्ड स्टोर इन अमेरिकन इंग्लिश। खाना खाने के बाद हमारा मन होता है ये खाने का, इसे हम ब्रिटिश इंग्लिश में बोलते हैं स्वीट्स। वी से इट स्वीट इन ब्रिटिश इंग्लिश, but we say it dessert in American English. This is called dessert in American English. What is this? This is one of the petroleum product, जिसे हम मिट्टी का तेल हिंदी में बोलते हैं। In British English, we say this paraffin. We say it paraffin in British English, but we say it kerosene in American English. We say it kerosene in American English. बीमार जिसे हम हिंदी में बोलते हैं उसे ब्रिटिश इंग्लिश में हम बोलते हैं इल। वी से इट इल इन ब्रिटिश इंग्लिश, बट वी से इट सिक इन अमेरिकन इंग्लिश। वी से इट सिक इन अमेरिकन इंग्लिश। पटरी पे चलने वाले जो रेलवे कार्स होती हैं उसे हम हिंदी में बोलते हैं रेल के डब्बे। रेल के डब्बे हिंदी में, बट इन ब्रिटिश इंग्लिश दिस इज कॉल्ड railway carriage. This is called railway carriage in British English, but this is called railway car
in American English. Railway car in American English. Now what is this? This is extremely useful for the babies. इसे हम ब्रिटिश इंग्लिश में बोलते हैं pram. This is called pram in British English, but this is called baby carriage in American English. This is called baby carriage in American English. ये थे कुछ differences nouns में कि ब्रिटिश इंग्लिश में क्या बोलते हैं और अमेरिकन इंग्लिश में उसे हम क्या बोलते हैं. बहुत ही यूजफुल चैप्टर ये है. इसके लिए इसका मतलब ये नहीं कि मैं आपको अमेरिकन इंग्लिश बोलना सिखा रही हूँ. इसका मतलब ये है कि जो आप डे टू डे में यूज़ कर रहे हो वर्ड्स, आपको एटलीस्ट पता होना चाहिए कि इसका ओरिजिनेशन कहाँ से है और आप अमेरिकन इंग्लिश यूज़ कर रहे हो या ब्रिटिश इंग्लिश यूज़ कर रहे हो. इस वीडियो के एंड में फिर से वही एडवाइस मैं आपको देना चाहूँगी. बोलचाल की भाषा में आप अमेरिकन तो क्या, फ्रेंच, जर्मन कुछ भी यूज़ कर सकते हैं. बट जब आप एग्ज़ाम देने जा रहे हैं या अगर आप कोई स्टूडेंट हैं तो आप ध्यान रखें कि आप कौन सी इंग्लिश फॉलो कर रहे हैं, ब्रिटिश, अमेरिकन या ऑस्ट्रेलियन, जो आपके कंट्री में यूज़ होता है. डेफिनेटली आपको उसी ग्रामर का और उसी वोकैब का यूज़ करना है ताकि आप एग्ज़ाम में कोई भी मिस्टेक ना करें. सो देयरफॉर विद दिस होप आप सीख रहे हैं, सारी चीज़ों को कैच करते चले जा रहे हैं और आगे बढ़ते जा रहे हैं. मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में. तब तक अपना ध्यान रखिए, सीखते रहिए और सिखाते रहिए. टेक केयर ऑफ़ योरसेल्व्स. बाय बाय.